نے ज्वाइन किया माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब ने। उस्मानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, क्या समझते हैं ये जो 27 तरमीमें हैं और जो ये शिकें शामिल की गई हैं 26वीं आईनी तरमीम में, अदलिया से मुतालिक ज्यादा तरमीम है इसके अंदर, आप क्या समझते हैं कौन सी ज्यादा अहम है तरमीम आपकी नज़र में? देखिए, इसमें दो जो तरामीम हैं अदलिया के मुतालिक वो बहुत अहम है और उन्होंने सिस्टम चेंज कर दिया अदलिया का। एक तो पहली बात ये है कि एक अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का जो पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी इन्होंने चीफ जस्टिस के लिए ख़ास तौर से, तो वो जो अपॉइंटमेंट जो अब सिर्फ पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो डिसाइड करेगी। इसका मतलब कि पार्लियामेंट का हाथ होगा उसमें चीफ जस्टिस के बनने में। और दूसरी बात जो उसमें आ गई है वो ये कि पहले ये था कि जो सबसे सीनियर जज होता था वो ऑटोमेटिकली टेक ओवर कर लेता था, तो वो अब ख़त्म हो गया। अब सीनियर जजेस में से एक जज जो है पार्लियामेंट्री कमेटी रेकमेंड करेगी और उसको फिर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा। उस्मानी साहब, जुडिशल कमीशन में बेंच और जजेस की तादाद जो है उस हवाले से कहा गया है कि जजेस में चीफ जस्टिस का तकर्रुर किया जाएगा और कमेटी की सिफारिश पर वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस का नाम सदर ममलिकत को भिजवाएंगे। तो वज़ीर आज़म का ये फैसला खुद होगा या दीगर पार्टीज भी उनके साथ मुशावरत करेंगी? नहीं, इसमें जो है पार्लियामेंट्री कमेटी फैसला करेगी कि उन तीनों जजेस में से किसको अपॉइंट करना है। वो नाम फिर वो प्राइम मिनिस्टर को भेजेगी और प्राइम मिनिस्टर फिर उसको अपॉइंट करेगी और वो प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। तो इसमें सारा जो कंट्रोल है अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस का वो अब आ जाएगा पार्लियामेंट्री जो कमेटी है उसके हाथ में आएगा। तो इसके मतलब कि पार्लियामेंट का रोल जो है इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी जो चीज़ इसमें आई है वो ये कि उन्होंने चीफ जस्टिस की जो टर्म है मुकर्रर कर दी, फिक्स कर दी। पहले तो ये था कि जब वो अपनी सुपर एनुएशन एज को पहुंचते थे, रिटायरमेंट एज को, तो रिटायर हो जाते थे, चाहे 2 साल के बाद हो, चाहे 5 साल के बाद हो, चाहे 6 साल के बाद हो। लेकिन अब उन्होंने 3 साल मुकर्रर कर दी है और ये कहा है कि अगर उससे पहले वो रिटायरमेंट की एज पे पहुंच जाते हैं तो रिटायर हो जाएंगे। तो ये एक जो चीफ जस्टिस का जो पहले जो उसका असर रसूख था या उसकी जो इम्पोर्टेंस थी वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गई। पहले वो एक स्टेक होल्डर थे चीफ जस्टिस, वो समझे जा रहे थे, एक खास उनको एक पोजीशन उनके पास थी। अब वो चीज़ नहीं है, अब वो एक नॉर्मल तरीके से अपॉइंट होंगे और चले जाएंगे। तो वो ये एक दो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हो गई हैं। दूसरी जो चीज़ है वो उन्होंने एक्यूज़ किया है, वो जो कमीशन है, जुडिशल कमीशन, उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको चेंज किया है थोड़ा बहुत, और जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो है वो सारा जुडिशल कमीशन करेगा। तो इसमें अब जाहिर ये हो गया कि जिस तरह बाकी मुल्कों में भी होता है, मतलब अमेरिका में ये होता है कि जब एक जज अपॉइंट होता है तो वो सेनेट उसको अप्रूव करती है, उसके बाद ही वो कंफर्म होता है। तो उसी तरीके का यहाँ पे दिया है। लेकिन क्योंकि हमारा जो सियासी निज़ाम है कुछ ऐसा है जिसमें कि वो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी नहीं है, तो हो सकता है कि इसको मिस। तो बिल्कुल ठीक है। ये भी कहा जा रहा है कि अब चीफ जस्टिस जो है वो सो मोटो भी नहीं ले सकेंगे। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद थे।